और देसी कांटा हाथ में ऐसे ऐसे लहरा रहा था। तो हम तो डर गए बहुत कि भाई उनसे हम बात भी की कि जे हम पंचायत के सरपंच हूँ, मेरे सामने हथियार दिखाना उचित नहीं है। हम ये प्रशासन के द्वारा ये अच्छा नहीं है, हम लोग प्रशासनिक आदमी है। प्रशासनिक। तो वो बोला कि नहीं आप फोन लगाओ मुखिया के पास। मुखिया जी के पास हम कॉल किए। मुखिया जी फोन रिसीव नहीं किए, फंक्शन में थे। उसके बाद समिति जी के बोला कि समिति के फोन बुलाओ। तो समिति जी के पास भी फोन लगाए, समिति जी भी नहीं फोन उठाए। गुप्ता, आप देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क। इस समय मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के साठी थाना क्षेत्र के मुसहरवा गांव में मौजूद हूं और मुसहरवा गांव में कल पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुआ है, जो दोनों तरफ से लगातार कई फायरिंग गोली चला है और उसमें अपराधी भी घायल हुए हैं और पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ मुखिया जी और समिति साहब और यहाँ के सरपंच पर बदमाशों का नज़र था और बदमाशों ने इन लोगों से रंगदारी के रूप में 20-20 हज़ार रुपये का मांग कर रहे थे। इसी से विवाद हुआ। और आइए, मुसहरवा गांव में इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ पे मुसहरवा पुरराहा पंचायत के गांव हैं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि लोग मौजूद हैं और मुखिया जी से ही और सरपंच साहब से ही हम जानने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुआ। यहाँ पे मुखिया जी खड़े हैं, मैं मुसहरवा गाँव में मौजूद हूँ। मुखिया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात बैठा हुआ, मैं पुरराहा पंचायत का मुखिया अभी हूँ वर्तमान में। जी, आपका घर मुसहरवा है? मुसहरवा गांव पुरराहा पंचायत में आता है। यह घटना कैसे हुआ? हम लोग कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुसहरवा गांव में आप लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, बदमाशों के द्वारा आप लोगों से रंगदारी मांगा गया और रंगदारी न देने पर बदमाशों ने आकर आप लोगों के आवास पर आप लोगों से मारपीट या गोली मारने के धमकी दिया, जिसमें पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस से भी मुठभेड़ हुआ। क्या यह घटना सत्य है? जी, एकदम सत्य है। तो यह घटना कैसे हुआ? घटना ऐसे हुआ 10 तारीख को 11:50 पर हमारे पास फोन आया। अच्छा। हम अपने चौक पर दाढ़ी बनवा रहे थे, उसी टाइम हमारे पास फोन। किस चौक पर? बस बसवरिया चौक, हम अपने पंचायत में। अच्छा। पुरराहा पंचायत में। और 20 हज़ार का प्रति मांग कर रहा है, पैसा दीजिए नहीं तो हम आपको प्रति महीना 20,000 प्रति महीना 20 हज़ार नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। जी, अगर नहीं दीजिएगा दोनों घुटना पर हम गोली मारेंगे तब आपको था लगेगा। और जाति सूचक अभद्र गाली भी दिया और बोला कि चलो चमा दूसरा धोबी धांगड़ होगा, मुखिया सरपंच समिति बन गए। और उसी दिन समिति को भी गोली मारने को बोला, उनको बोला दोनों जांगे के बीच गोली मारेंगे। अच्छा, तो यह बदमाश कहाँ का रहने वाला था? कोई पहचान हुआ है? मेरे ही पंचायत के, पुरराहा पंचायत के हैं। पुरराहा पंचायत के, आप ही के पंचायत के गांव के वो बदमाश हैं? जी, जो पुलिस के गिरफ्त में आए हैं? जी। 2 आदमी पुलिस के गिरफ्त में आए? 2 आदमी हैं। 2 आदमी, क्या नाम था? एक का नाम भूतनाथ चौबे हुआ, एक का निर्भय गिरी हुआ। भूतनाथ चौबे और निर्भय गिरी। तो आपके आवास पर ये लोग आए 10 तारीख को, यह फोन पर धमकी दिया? जी, हमारे मुखिया का एक शादी था सोमगढ़। हम वहाँ पर थे। अच्छा। और हमारे घर पर गया और नंबर मांगा, किरी ठकठका सब दरवाजा ढाक ढूक किया और हमारे बच्ची से नंबर मांगा। बच्ची मेरे नंबर नहीं दे पाई। तो वहाँ से चले, सरपंच साहब बताकर काटा उटा सब लहरा रहा था। और सरपंच साहब बोले हैं कि आप 50-50 रुपया 3 बार में दीजिए और मुखिया जी समिति से सरपंच से दिवाइए, नहीं तो हम आप 3 बार में गोली मार देंगे, नहीं दिलवाइएगा। अच्छा, जो सूचक अगर गाड़ी गलौज देकर चला गया, जाति सूचक गाली भी दिया। अच्छा, आपके मोबाइल पर जब अपराधी का फोन आया, फिरौती मांगा गया, तो यह सूचना आपने अपने साठी थाना पुलिस को दी? जी, अधिकारी साहब को, बड़ा बाबू को हम अपना नंबर और रिकॉर्ड सब दे दिए हैं। अच्छा, और FIR दर्ज भी करा दिए। FIR दर्ज भी कराए? कल भी समिति सरपंच साहब की भी FIR दर्ज हो गया। अच्छा, सब किसी का दर्ज हो गया। तो आपके अलावा और लोगों से रंगदारी मांगा गया? जी, समिति जी हमारे सरपंच साहब से, मेरे पंचायत को आदमी से मांगा गया है। अच्छा, ये कौन है? सरपंच साहब है मेरे। चलिए, पुरराहा पंचायत के सरपंच साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा घटना कैसे हो गया, जो बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना न ज़्यादा बढ़ रहा है कि बिहार के अनेक जिलों में ही आपराधिक घटना दिन प्रतिदिन होता रहा है। वैसा ही आपराधिक घटना बेतिया जिला के साठी थाना क्षेत्र के यहाँ पुरराहा पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक घटना का अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुआ है, जो पुलिस आज सराहनीय भी काम की है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराधियों को भी गोली लगा है। सरपंच साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोतीराम है। ग्राम पंचायत राज पुरराहा के सरपंच हूँ दूसरा बार।
कहाँ के रहने वाले हैं? मुसहरवा के रहने वाले हैं। गांव के रहने वाले हैं। यह घटना कैसे हुआ? यह घटना पहले मेरे मुखिया जी के पास जो फोन आया है, हाँ। उसको हमको सूचना नहीं था। अच्छा। मुखिया जी से हमको बात नहीं हुई जो हमको धमकी मिला है। हाँ। बाद में 14 तारीख को रात को 8:32 पर जब मुखिया जी के केवाड़ी तोड़फाड़ धमकी उमकी देने लगा तो हम देने लगा वो बदमाश। अच्छा। तो उसका बाद जब मुखिया जी नहीं थे घर पे, उनको बच्ची के द्वारा नंबर मांगा गया। बच्ची बोला हमारे पापे का नंबर हमारा याद नहीं है। तो हमारे दरवाजा पर आ गया। अच्छा। आया तो हम तो जाग गया। हमारे सरपंच है भाई कोई समस्या होगा रात को, तो हम जाग गया। जब केवाड़ी खोला तो देख रहे हैं कि 3 आदमी। हम बोला हाँ 3 आदमी, 2 आदमी हमारे दरवाजे पर चल गया। अच्छा। एक आदमी अपने बुलेट जो गाड़ी खड़ा किया है वहाँ था और देसी कांटा हाथ में ऐसे ऐसे लहरा रहा था। तो हम तो डर गए बहुत कि भाई उनसे हम बात भी की कि जो हम पंचायत के सरपंच हूँ, मेरे सामने हथियार दिखाना उचित नहीं है। हम ये प्रशासन के द्वारा ये अच्छा नहीं है, हम लोग प्रशासनिक आदमी है। प्रशासनिक। तो वो बोला कि नहीं आप फोन लगाओ मुखिया के पास। मुखिया जी के पास हम कॉल किए। अच्छा। मुखिया जी फोन रिसीव नहीं किए, फंक्शन में थे। उसके बाद समिति जी के बोला कि समिति के फोन बुलाओ। तो समिति जी के पास भी फोन लगाए। समिति जी भी नहीं फोन उठाए। तो बोला कि अगर कॉल 8 बजे पैसा अगर 50-50 हज़ार रुपया नहीं दीजिएगा तो 3 आदमी को गोली मार देंगे। हम बोला भाई तो 3 आदमी क्यों? हम कहाँ से पैसा देंगे? हम कहाँ कमाते हैं? हमारे पास क्या कोई फंड है? अच्छा। तो वो बोला कि नहीं कॉल चाहिए तो चाहिए। तो हम डर से कह दिया ठीक है बाबू जाओ कॉल आइएगा हम दिलवाएंगे। कोशिश करेंगे मुखिया जी के समिति को दिलवा लेंगे। जाओ बाबू। हम डर गए। सवेरे 8:35-40 में वो अपराधी आ गया। अच्छा। 2 आदमी। रात को 3 आदमी था, दिन को 2 आदमी। तो बैठ गए, जो हमारे जहाँ ग्राम कचहरी चलता है वहाँ बैठ गया। अच्छा। बैठ के बोला कि बुलाओ मुखिया जी के फोन करो। मुखिया जी के पास फोन किए। मुखिया जी जो फंक्शन में गए थे वहीं थे। फोन नहीं रिसीव हुआ। उसका बाद समिति जी के भी पास फोन किए। समिति जी भी बोले, बात हुई समिति जी से, ठीक है हम आते हैं। जब तक समिति जी अपने वो टोला में है, बसोरिया टोला में, वहाँ से अभी आने के नहीं आए। तो लेकिन रात को जो मामला था नो, उसमें सर मानिए गांव का सारी व्यक्ति लोग हम लोग एक एथिसन है। तो मुँह मुँह खुल गया कि ऐसे ऐसे धमकी मुखिया सरपंच को मिलता है समिति को। तो वहाँ बुझिए कि गांव का पूरा एकता हो गया। तो आया अपराधी, अब 4 ओर से जो बच्चा जो सब है सारा लोग घेर लिया। अपराधी से कुछ बात हुई। उसका बाद बोला नहीं मुखिया को बुलाओ। तो मुखिया जी के दरवाजे के पास हम लेकर गए कि चलो बाबू। हम बाबू बोले, ऐसे डर नहीं था जी। डर था। तो गए, तब तक ले प्रशासन द्वारा प्रशासन आ गए। प्रशासन, अच्छा प्रशासन को आप लोग सूचना दिए कि प्रशासन को सूचना हम नहीं दी। अच्छा। अब कौन आदमी दिया ये हमको मालूम नहीं। गाँव के लोग, गाँव में कोई घटना होता है नहीं, वो अपराधी आदमी है तो बहुत लोग के नजर में है। तो उसका बाद प्रशासन द्वारा उसको पकड़ा गया। अच्छा। प्रशासन बोला भूतनाथ चलो। तो ठीक है, प्रशासन के भी मैंने जैसे उसको पकड़ कर धमकियों की जगह भागने लगा, छोड़ कर भागने लगा। तो प्रशासन द्वारा बोला गया कि रुको नहीं तो गोली मार देंगे। तो प्रशासन से गोली मारने से पहले अपने देसी कांटा निकाल कर प्रशासन पर हमला कर दिया। 2 फायरिंग कर दिया। तो प्रशासन द्वारा चलाया गया बदमाश गोली चलाना पड़ा। उसका बाद बुझिए कि उसको जख्मी कर गिरफ्तार कर लेकर चल गया। हम लोग जान बहुत खतरा में है। हम लोग SC ST से आते हैं, उसको बार बार बोलता है कि तुम चमार दुसार धूम धांगल मुखिया सरपंच बन जाता है, नहीं दीजिएगा तो गोली मार देंगे। अच्छा। यही सवाल है सर, हम लोग का सरकार से यही विनती है कि जैसे भी बचाए हमको जान को रक्षा किया जाए। हम लोग का जो भी ये मैंने हथियार लाइसेंस का तुरंत ऑर्डर किया जाए। अच्छा। तो इसमें गिरफ्तार कितने लोगों को हुआ है गिरफ्तारी? 2 लोग हुआ है। 3 लोग आया था। 3 लोग रात को आया था सर जी। दिन में 2 लोग आया था। अच्छा। इसमें और लोग उसके गिरोह में शामिल होगा? उसको गिरोह बड़ा भारी है, भारी गिरोह। हाँ, अगर वो सारा गिरोह नहीं पकड़ाएगा तो हम लोग को जान पर बहुत खतरा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, यह जो आपका पंचायत है, इस पंचायत के जितने भी ग्रामीण लोग हैं इन पर भी कभी हमला हो सकता है? हो सकता है। जब हम लोग मानिए हम लोग के पास होगा तो जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, हम लोग को बचाने के लिए जनता तो हमारा आएगा। कल ही हो जाता है, कल गोली चलता, मानिए पुलिस के द्वारा जब छुड़ा कर भागने लगा तो गांव का भी ग्रामीण जनता भी दौड़े। अगर गोली लग जाता कैसे बाल हमारे गाँव का भी जनता बचा है। गांव का जनता भी बाल बचा।